और जितना प्रैक्टिस आप करोगे, यकीन मानो उतना ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि कबीरदास ने लिखा है कि अब याद तो नहीं आ रहा है कन्फर्म किसने लिखा है, लेकिन जब वरदराज को टीचर क्लास से भगा देते हैं और वह जाता है चिलचिलाती धूप में वापस घर, जब अध्यापक गुरुजी उनसे कहते हैं कि अब तुमको नहीं पढ़ना आएगा, तुम नहीं पढ़ पाएगा, तुम एकदम वर्द है, वर्दों का राज है, उसका नाम वरदराज पड़ गया और वो रोते बिलखते जा रहा था। और रास्ते में जब गया हुआ तो उसे बड़ी प्यास लगी थी, और जब प्यास लगी थी तो वह कुएं पे जब पहुंचा पानी पीने के लिए, तो एक औरत वहां थी, उसने कहा माँ मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। उसने कहा अच्छा बेटा ठीक है। उसने रस्सी को बांधा और जब वह कुएं के पास गया तो उसने देखा कि पत्थर पर निशान बने हुए, पत्थर कट गए हैं। उसने कहा कि ये पत्थर कैसे कट गया है माँ? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा बेटा इस रस्सी के आने जाने से, लगातार आने जाने से ये पत्थर कट गए। उसके समझ में आया, क्या समझ में आया कि जब रस्सी के आने जाने से इतना कठोर पत्थर कट सकता है तो हमारे पढ़ने से हमें क्यों नहीं आ सकता? लिखा है करत करत अभ्यास दे जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात है सिर पर परत निशान। कहने का अभिप्राय यह है किसी भी काम को जब आप करोगे, उसको लगातार करते रहोगे, तो उसमें से आपका मार्ग प्रशस्त होगा, आप आगे बढ़ोगे। आप ये मानकर मत चलो कि मेरे लाइफ को मेरे माँ बाप सिक्योर करेंगे या कोई और करेगा। मित्रों यकीन मानो ये दुनिया एक युद्ध क्षेत्र है और यहाँ हर कोई अपने युद्ध को लड़ता है। आपको अपने युद्ध को खुद लड़ना पड़ेगा, यहाँ कोई आपका युद्ध लड़ने वाला नहीं है। ये मत सोचो कि आपका युद्ध कोई आके लड़ेगा। ये मत सोचो कि टीचर्स हमको पढ़ा के ब्रिलियंट बना देंगे। ये मत सोचो मेरे माँ बाप मुझे संस्कार दे करके मुझे पूरा संस्कारवान बना देंगे। ऐसा अगर आप सोचते हो तो ये सोचना गलत है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति की अपनी आशाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं। हर व्यक्ति अपनी आशाओं और इच्छाओं को लेकर के जीता है। आपको भी, आपकी भी अपनी इच्छा है, अपनी आशा है, और वह आशा वह इच्छा आपको खुद पूरा करना होगा। और वह तब पूरा होगा जब आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास शक्ति होगी, आपके पास ऊर्जा होगा, तभी आप अपने जीवन के युद्ध को जीत सकते हैं। आप अगर ये मानकर चल रहे हो कि आपके जीवन के युद्ध को, आपकी आशाओं को, आपकी इच्छाओं को कोई दूसरा पूरा करेगा, तो ऐसा सोचना अगर आप सोचते हैं तो ये गलत होगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कर्मण्यवाद, मतलब व्यक्ति का जो कर्म होता है, व्यक्ति की जो आशा होती है, जो इच्छा होती है, उसके जब वह कर्म करता है उसके कर्म के अधीन होती है। अर्थात आपकी आशा, आपकी इच्छा आपके कर्म के अधीन है। अगर आप कर्म करते हो तो फल आपको मिलेगा। ऐसा मत सोचो कि आपको बिना किए कुछ मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ तो सब कुछ है, यहाँ सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। There are nothing is impossible in the universe। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज ही असंभव नहीं है अगर आप उसका सामना करें, अगर आप उसका संघर्ष करते हैं, आप उसका सामना करते हैं, प्रयास करते हैं, तो सफलता आपको 100% मिलेगी। हम आप लोगों ने रामायण में, महाभारत में ढेर सारी कहानियां सुनी होंगी। हम आपको कहानी सुनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मेरा प्रयास ये है कि हम आपको प्रेरित कर सकें कि आप अपने लक्ष्य को देखो, जागो, उठो, अपनी आशाओं को, अपनी इच्छाओं को खुद से पूरा करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के क्या थे? परम मित्र। अगर वह चाहते तो चुटकी बजाकर महाभारत का युद्ध खत्म कर देते, लेकिन वो एक सारथी बनना पसंद कर लेते हैं, लेकिन युद्ध करना पसंद नहीं करते। क्यों? ऐसा नहीं कि कृष्ण को युद्ध करना नहीं आता था, उनसे बड़ा रणबाज
आपका कोई था ही नहीं, वो चुटकी बजा के युद्ध खत्म कर देते, अपने सुदर्शन चक्र को बुलाते और आदेश देते, और सुदर्शन चक्र जाता सबको काट के गिरा देता। लेकिन नहीं, उन्होंने यह संदेश दिया, यह मैसेज दिया इस संसार को, इस विश्व को, कि आपको अपनी युद्ध खुद लड़नी होगी। इसीलिए उन्होंने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि सारथी बनना पसंद किया, क्योंकि वह युद्ध पांडवों का था। पांडवों का युद्ध था, धर्म युद्ध था, पांडव का अपना युद्ध था, पांडव की अपनी आशाएं थी, अपनी इच्छाएं थी, उनका अपना राज्य था, अपना रियासत था जिन्हें हासिल करना था, तो उन्हें उस युद्ध को खुद लड़ना था। इसीलिए भगवान कृष्ण सारथी बनना तो पसंद किए, लेकिन खुद युद्ध नहीं लड़े। तो मित्रों, मेरा सिर्फ आपको सिर्फ ये कहना है कि अगर आप ये सोचते हो कि आपको कोई टीचर, कोई भी विश्व का कोई भी टीचर आपको ज्ञानवान नहीं बना सकता, किसी का माँ बाप किसी भी को धनवान नहीं बना सकता, क्योंकि धन अर्जित किया जा सकता है, धन आता है और चला जाता है। शिक्षा और संस्कार ये दो चीजें होती है। अगर इन दोनों चीजों का आपने अर्जन किया है तो आप जीवन में किसी भी चीज को, किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा भरोसा है। एक्सपेरिमेंटल चीज है। आप देखो, अंबानी को देखो, बड़े बड़े लोगों को देखो, पहले क्या थे, कहां पहुंच गए, एशिया में उनका नाम है, कैसे पहुंच गए? संघर्ष किया। स्ट्रगल इज लाइफ। संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, अपनी आशाओं और इच्छाओं को पूरा कीजिए। और अपनी आशा, अपनी इच्छा को पूरा तब कर सकते हैं जब आप किसी कार्य में अभ्यासरत रहेंगे। अपना समय किसी को मत दीजिए। समय, टाइम इज मनी, समय बहुत मूल्यवान होता है। अपना समय किसी को फालतू में मत दीजिए। डियर फ्रेंड, हमें उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी, आप समझ रहे होंगे, और आप ऐसा ही करेंगे जैसा कि आपके लिए अच्छा होगा। आप ऐसे काम को बिल्कुल मत करिए, अपने समय को किसी को हाथों में मत दीजिए। आपका अपना समय है, अपने के लिए रखिए, अपने फ्यूचर के लिए उसको इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि आपको उसका। थैंक यू सो मच। जय हिंद।